Good morning, students. Today we will start with the new chapter, complex number. Complex numbers are very new to you because till class 10 you were only dealing with the real numbers. You are not familiar with this form, this new numbers there, that is complex numbers. So what are real numbers? If I am plotting a line which we called a real line, any number lie on this line, they are real numbers. Like for real line I use these numbers. सो हम जो नंबर्स इसके ऊपर जाएंगे इस रियल लाइन के ऊपर, दे ऑल आर रियल नंबर्स. आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल लाइक दिस नंबर. दिस इज 1/2. 1/2 is a real number. If I take 3.2456 and so on, this is a real number. So real numbers can be of two type. They can be rational or irrational. Rational numbers are those which can be written in the form p by q, and irrational numbers are those which cannot written in the form p by q, like under root 5, under root 3. They are irrational numbers. And rational numbers के लिए हम examples देख लेते हैं. 1/2, 2, 0, they are rational numbers, and root 5, root 3, they are irrational numbers. सो हमारे पास रियल नंबर्स इस टाइप के होते हैं, लेकिन कभी हमने डील किया है कि अंडर रूट में नेगेटिव साइन आ जाए तो उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे. सो टिल क्लास 10 अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती होती है तो आप कहते हो कि दैट टाइप ऑफ नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, और सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग x² + 1 = 0, सो x² = -1. सो up to class 10th we say square is कैन नॉट बी नेगेटिव. सो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग कह देते हैं कि दिस इक्वेशन इज नॉट सॉल्वेबल और दिस इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन. सो 10th तक तो हम इसको नो सोल्यूशन बोलते हैं, लेकिन हायर क्लासेस में हम ऐसे इक्वेशंस का भी सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. स्क्वायर ऑफ समथिंग कैन बी नेगेटिव. सो ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हम नोटेशन यूज़ की मैथमेटिशियंस ने. तो क्या किया कि जब आपके पास नेगेटिव साइन आ जाता है, मतलब अंडर रूट में नेगेटिव आ जाए या किसी का स्क्वायर नेगेटिव आ जाए, तो उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक सिंबल बनाया, आयोटा. इट इज एब्रिएटेड एज IOTA, आयोटा. सो आयोटा जो है वो वैल्यू दैट इज कंसिडर्ड एज अंडर रूट -1. सो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम नंबर को डिफाइन करना शुरू कर दिया. जिन भी नंबर में आयोटा आता है उन नंबर्स को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स. सो फॉर एग्जाम्पल्स, मेरे पास सपोज x है अंडर रूट -5. सो ऐसे प्रॉब्लम्स को जिनमें नेगेटिव आ रहा है अंडर रूट के अंदर, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमने कंसीडर कर दिया, इनको सेपरेट कर लिया. अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 5 लिख लिया. सो अंडर रूट -1 दिस इज इक्वल टू आयोटा. सो दैट वैल्यू इज आयोटा अंडर रूट 5, और 5 अंडर रूट 5 आयोटा. अब ये नंबर जो है दैट नंबर इज इमेजिनरी नंबर्स. सो ऐसे नंबर्स जो है वो जनरेट किए. इन रियल लाइफ ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन मैथमेटिकल अप्रोच में हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि जब हमारे पास अंडर रूट में नेगेटिव साइन जो है वो आ जाता है. ऐसे जैसे मैंने ऊपर एक क्वेश्चन लिया था x² + 1 = 0, तो हम कहते हैं कि इसका नो सोल्यूशन है, लेकिन इन कॉम्प्लेक्स दिस इक्वेशन हैज सोल्यूशन. सो सोल्यूशन कैसे बना? x² = -1, x = ± अंडर रूट माइनस अंडर रूट ऑफ -1. सो अंडर रूट ऑफ -1 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आयोटा से. सो x के दो वैल्यूज पॉसिबल है, एक आयोटा और दूसरी है माइनस आयोटा. सो इसका सोल्यूशन जो है वो आयोटा की फॉर्म में आ जाता है. सो ऐसे नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर्स बोल देते हैं. सो इमेजिनरी नंबर से हम फिर डील करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे. सो व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स? जैसे रियल्स नंबर्स जो है और वो रैशनल और इरेशनल से बने हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो उससे भी बड़ा सेट है हमारे पास. z = a + iota b, where a and b are
रियल नंबर्स। कोई भी नंबर इस टाइप का लिखा जाए देन इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल। इफ आई टेक 5 + 4 iota, so this is a complex number. 0 is a complex number. Why? Because in 0 I am taking a0 and b0. a और b दोनों रियल है क्योंकि 0 0 is a real number. So z = 0 is a complex number. Similarly 1/3 + 2/3 iota. So 1/3 भी रियल है, 2/3 भी रियल है, तो ये वाला नंबर जो है दैट विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब नेक्स्ट चीज़ है कि z = a + iota b। इसके दो केसेस हम करेंगे कि a 0 है, दूसरा b 0 है। इफ b = 0, so z = a only, then we say z is purely imaginary, purely real. Why it is purely real? Because जब हम z को लिख रहे हैं a + iota b, this part is real part and b is the imaginary part. Why it is imaginary? Because iota को वाली टर्म जो है वो b से आ रही है हमारे पास, a जो है वो रियल पार्ट है। सो रियल पार्ट, अगर इमेजिनरी पार्ट प्रेजेंट नहीं है तो ओनली रियल पार्ट, सो हम कह रहे हैं कि नंबर जो है दैट इज प्योरली रियल। जैसे z अगर 3 आ जाए, z 4 आ जाए, z 1/2 आ जाए, -1/2 आ जाए, सो दीज नंबर्स आर प्योरली रियल। जो रियल नंबर्स हैं उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर a 0 हो जाए तो z = iota b बन जाएगा। जैसे z = iota√5, सो देन z इज प्योरली इमेजिनरी। सो हमारे पास ऐसे नंबर्स जो हैं उनको हम प्योरली इमेजिनरी नंबर्स बोल देते हैं। ऐसे नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी, प्योरली रियल भी हो सकते हैं, प्योरली इमेजिनरी भी हो सकते हैं, और मिक्स्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ग्राफिकली। जैसे रियल नंबर्स के लिए हम रियल एक्सिस पे प्लॉट कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्लेन का यूज करते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सिंगल एक्सिस पे रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते इन नंबर्स को। एक्स एक्सिस जो है हम उसको रियल एक्सिस बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस है उसको हम इमेजिनरी एक्सिस बोल देते हैं। सो इमेजिनरी पार्ट जो है वो हम इस एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, इसमें हम लोग रियल पार्ट प्लॉट करते हैं। सो जैसे मेरे पास सपोज नंबर है z = 5 + 4 iota, सो रियल पार्ट इज 5 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 4। सो हमने इसको प्लॉट कैसे करना है? रियल पार्ट मेरा 5 है, सो आई विल टेक इट इन ऑन रियल एक्सिस, सो 5 इज देयर। इमेजिनरी पार्ट मेरा 4 है, तो मैं इमेजिनरी पार्ट जो है वो इस एक्सिस पे लूँगी 4। सो हमारे पास नंबर बन जाएगा 5 + 4 iota। जैसे हम a, b को प्लॉट करते हैं वैसे ही हम इन नंबर्स को प्लॉट करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, z = 3 - 2 iota। सो एक्स एक्सिस पे, मतलब रियल एक्सिस पे हम 3 प्लॉट करेंगे, सो 3 इज देयर, और वाई एक्सिस में मैं -2 प्लॉट करूँगी। -2 के लिए हमें वाई एक्सिस लेनी है, वाई एक्सिस के लिए हमें नेगेटिव पॉइंट्स लेने हैं, -1 -2, सो -2 इज देयर, 3 इज देयर, तो मेरे पास पॉइंट आ जाएगा 3 - 2 iota। सो हम 3 - 2 iota, इसको हम, यही सेम पॉइंट जो है वो 3, 2 भी है, तो जैसे हम 3, -2 प्लॉट करेंगे वैसे ही हम 3 - 2 iota प्लॉट कर देते हैं। सो ये एक्स एक्सिस के लिए, दिस पार्ट इज फॉर वाई एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस के लिए। सो इस अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। नेक्स्ट इज सम डीलिंग विद, वी विल डील विद आयोटा। आयोटा हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज √-1, और अगर हम आयोटा स्क्वायर निकालेंगे तो दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देते हैं, दैट वैल्यू इज -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू है आयोटा स्क्वायर × आयोटा, सो ये वैल्यू बन जाएगी -आयोटा। आयोटा 4 इज
can be written as iota square into iota square. So minus 1 into minus 1, which will be 1. So these four values should be, you have to remind them. Iota is minus 1, iota square is minus 1, iota cube is minus iota and iota 4 is 1. इन चार वैल्यूज का यूज करके हम कोई भी आयोटा की पावर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है. इवन हमें जब एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने आएंगे तब भी हम इन चार वैल्यूज का ही यूज करेंगे. सो मैं एक एग्जांपल करवाती हूँ जिसमें हम आयोटा की वैल्यू कोई भी फाइंड आउट करते हैं. कैसे? सपोज मुझे कह रहे हैं कि आयोटा की पावर 135 फाइंड आउट करो. सो मेरे पास रिजल्ट है आयोटा 4 इक्वल टू 1. सो आयोटा 4 इज 1. अगर मैं 4 पावर यहाँ पे 20 कर दूँ तो दैट विल ऑल्सो 1, बिकॉज यहाँ पे भी 20 करेंगे तो 1 नहीं आएगा हमारे पास. सो इस 4 पावर का हम यूज़ करेंगे. सो जो भी पावर आपको दी हो उसको 4 से डिवाइड कर लो. 135 को 4 से डिवाइड कर लो. सो 4 से डिवाइड करके क्वोशंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट कर लो. आई एम डिवाइडिंग इट, इट विल बी 3. 1 इज द रिमाइंडर, देन 3 एंड द रिमाइंडर इज 3. सो डिवाइड करके हमारे पास ये आ गया. सो मुझे पता है 135 को हम लिख सकते हैं डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. सो आयोटा की पावर 135 को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 33 प्लस 3. So that will be can be written as iota raised to power 4 into 33 into iota cube. हम पावर्स को सेपरेट कर सकते हैं, बीच में प्लस का साइन आ रहा है क्योंकि बेस सेम करके. So iota 4 is 1, 1 raised to power 30 is 1. So we will left with only iota cube and iota cube की वैल्यू is minus iota. So iota की 135 वैल्यू जो है वो हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगी. इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ. आयोटा रेज टू पावर -999 नेगेटिव वैल्यू कंसिडर कर ली. सो नेगेटिव वैल्यू को फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक इट पॉजिटिव. सो पॉजिटिव बनाने का एक ही मेथड है पावर को कि नीचे शिफ्ट कर दो डिनोमिनेटर में. अगर वो डिनोमिनेटर में है तो हम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं. सो मैंने इस पावर को शिफ्ट कर दिया डिनोमिनेटर में. देन अगेन सेम स्टेप, 999 को हम डिवाइड करेंगे 4 से और क्वोशंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे. इट विल बी 2 देन 4 एंड 9 एंड द रिमाइंडर इज 3. सो सेम उसी तरीके से हमने इसको लिख लेना. आयोटा रेज टू पावर 4 इंटू 249 प्लस 3. आयोटा रेज टू पावर 4 249 इंटू आयोटा क्यूब. दैट वैल्यू अगेन विल बी 1. सो 1 होगी तो आयोटा क्यूब. आयोटा क्यूब की ऑलरेडी वैल्यू पता है. यहाँ पे आयोटा क्यूब बचेगा, आयोटा स्क्वायर बचेगा, जहाँ आयोटा बचेगा. आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा. यहाँ पे हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया रिजल्ट, लेकिन हमारे एक कंडीशन होती है जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर से डील करते हैं, वी विल नेवर लीव आयोटा इन द डिनोमिनेटर. तो उसके लिए जैसे हम रैशनलाइज करते थे, यहाँ पे भी हम इसको रियल नंबर बनाएंगे. रियल नंबर बनाने का मेथड क्या है कि जो भी आयोटा वाली टर्म है उसके साथ जो साइन आ रहा है ऑपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आयोटा वाली टर्म का. सो दैट विल बी आयोटा बाय माइनस आयोटा स्क्वायर. सो आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर इज -1, इट विल बी 1. सो आंसर इज आयोटा. मैं ये चीज़ आपको दोबारा बता देती हूँ कि क्या किया हमने. सपोज मेरे पास यहाँ पे 2 माइनस आयोटा होता है तो हम डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा को ऐसे नहीं लीव करते. सो जैसे हम रैशनलाइज करते हैं वैसे ही सेम प्रोसेस करना है, साइन चेंज करना है हमने आयोटा वाली टर्म का. आयोटा का टर्म का साइन है नेगेटिव, तो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना 2 प्लस आयोटा से, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देना 2 प्लस आयोटा से. सो 2 प्लस आयोटा यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी. सो दैट विल बी 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बी स्क्वायर इज आयोटा स्क्वायर. 2 प्लस आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर इज -1. सो -1 मीन्स दिस विल बी +1 क्योंकि नेगेटिव साइन ऑलरेडी है. 2 प्लस आयोटा बाय 5. सो ऐसे कभी भी आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म आती है, हमें सिंप्लीफाई करने को आता है तो हम इस तरीके से सिंप्लीफाई कर देते हैं कि नीचे आयोटा को एलिमिनेट करना है, कभी भी नीचे आयोटा नहीं छोड़ते.
क्योंकि तभी तक वो एक्सप्रेशन जो है वो सिंप्लीफाई नहीं होता हमारे पास। सो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स कर लिए, हमने आयोटा को सिंप्लीफाई करना सीख लिया। ऐसे नंबर्स आ जाएं, जैसे मैंने एक ये एग्जांपल ही की है, आपके पास ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, या फिर आपको ऐसा लिखा आएगा क्वेश्चन कि राइट दिस एक्सप्रेशन एज z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। सो आपने नीचे डिनोमिनेटर से आयोटा एलिमिनेट कर लिया, जैसे मैंने उसको क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो दिस पार्ट इज 2 प्लस आयोटा बाई 5। सो मेरे पास दिस पार्ट जो है वो इस के साथ कंपेयर किया जा सकता है। इसको मैं लिख सकती हूँ 2/5 प्लस आयोटा इंटू 1/5। सो ए की वैल्यू इज a इज इक्वल टू 2/5 एंड b इज इक्वल टू 1/5। सो इस तरीके से हम एक्सप्रेशन जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सपोज आपके पास इस एक्सप्रेशन के जगह पे ऐसे सिंप्लीफाई करना भी आ सकता है। तो न्यूमिनेटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है। तो आपने वैसा ही स्टेप लगाना है, आयोटा का साइन चेंज किया, यहाँ पे प्लस है तो चेंज कर देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, नीचे जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा, मल्टीप्लाई करके आपको इसी तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है हमें सिंप्लीफाई करने आ जाते हैं, जिसमें हम आयोटा की पावर्स का और नीचे डिनोमिनेटर को आयोटा को ख़त्म करने का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे हमारे पास रियल नंबर्स इक्वल हो सकते हैं, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी इक्वल हो सकते हैं। सपोज मेरे पास एक नंबर है z1, दूसरा नंबर है z2, सो दैट इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1, दैट z2 इज a2 प्लस आयोटा b2। a1 को मैं बोलती हूँ a1 इज अ रियल पार्ट ऑफ z1, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू a1। b1 इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1। b1 जो है रियल वैल्यू ही है, लेकिन इसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। पार्ट क्यों बोले, क्योंकि इसके साथ आयोटा वाली टर्म लगी है, तो ओवरऑल दिस टर्म इज इमेजिनरी, बट b1 रियल है हमारे पास। इसी तरह से a2 इज रियल पार्ट ऑफ z2 एंड b2 इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। अब मेरे पास टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सपोज मैंने कहना है कि z1 इक्वल टू z2 कब होएगा। z1 इक्वल टू z2, दीज टू नंबर्स आर इक्वल, a1 प्लस आयोटा b1 इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2 व्हेन इफ एंड ओनली इफ रियल पार्ट of z1 equal to real part of z2 and imaginary part of z1 equal to imaginary part of z2। दोनों वैल्यूज को इक्वल होने के लिए जरूरी है कि लेफ्ट साइड में जो भी टर्म आ रही है उसका रियल पार्ट a1 और जो राइट साइड में टर्म आ रही है उसका रियल पार्ट कितना आ रहा है हमारे पास a2, ये इक्वल होने चाहिए एंड मतलब दोनों कंडीशंस होनी चाहिए। Imaginary part of z1 that is b1 that equal to imaginary part of z2। सो ये कंडीशन जो है वो होल्ड करेगी, तभी हम बोलेंगे कि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो होल्ड कर रही है, दो नंबर्स जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है। इसी इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कंसेप्ट से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है a प्लस b माइनस 3a आयोटा इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा। सो मैंने इस इक्वेशन का यूज करके, इस इक्वेशन से मैंने a की एंड b वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a एंड b फाइंड आउट करने हैं। सो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, Here I have the sign equal to, so मैं इक्वालिटी का कंसेप्ट यूज कर सकती हूँ। इक्वालिटी का कंसेप्ट ये है कि लेफ्ट साइड में जो भी रियल पार्ट आएगा और जो राइट साइड में रियल पार्ट आएगा दोनों पार्ट सेम होने चाहिए। सो मेरा लेफ्ट साइड में रियल पार्ट आ रहा है a प्लस बी, दैट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड रियल पार्ट, सो ये हमारे पास आ जाएगा 5। सेम जो लेफ्ट साइड में हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ रहा है विद साइन लेना मैंने, दैट इज -3a, और राइट साइड में इमेजिनरी पार्ट जो है दैट इज 4, मतलब आयोटा नहीं लेना, हमने सिर्फ पार्ट ही कंसिडर करना है। ये दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। अब मेरे पास दो अननोन है a b
और 2 इक्वेशंस है, जितने अननोन है उतनी इक्वेशंस हो तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी, दैट विल बी -3/4 और दैट वैल्यू आई विल सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, वहाँ से मैं फाइंड आउट कर लूँगी b। सो आई विल पुट वैल्यू ऑफ a दैट इज -4/3 in this equation and will get the value of b. So 4/3 हमारे पास यहाँ पे आ गया, 3 LCM आ जाएगा, 15 + 4, so value of b will be 9/3. So equality of concept से हम unknowns की values जो है वो find out कर सकते हैं. So this is all about the introduction of complex numbers. In the next video we will talk about the operations. कौन कौन से हम operations perform करते हैं, दे आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। फिर हम कुछ करेंगे नए ऑपरेशंस जैसे कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस, फिर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे इन ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।